my dear Picarians, I am Mudita and you watching Mudita IAS Warriors। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज आपको वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन दिया जाएगा जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। सो गाइज आप लोग यहाँ पे जो अपनी वर्कशीट की कॉपी बनाएंगे वहाँ पे वर्कशीट का नंबर और डेट अभी मेंशन नहीं करेंगे। अभी आप लोग इसे समझेंगे और क्वेश्चन आंसर बस कॉपी में कर लेंगे। साथ में उन स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूँगी जो अभी कह रहे थे कि हमें शायद वेट करना चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अभी समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी हमें क्वेश्चन आंसर नहीं करना चाहिए तो आप अभी समझ लें, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सेव टू प्लेलिस्ट कर लें, वॉच लेटर करके सेव कर लें। जैसे ही स्कूल की तरफ से आपको प्रोवाइड होगा आप उस वर्कशीट को जो आपने सेव टू प्लेलिस्ट किया है वीडियो फटाफट से खोलेंगे और देख के कर लेंगे। आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, सो देखिए यहाँ पे मैं आपको वर्कशीट के अकॉर्डिंग समझाऊंगी, और अगर आपको इस चैप्टर का पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी उसे अपलोड किया गया है, आई बटन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। वहाँ से जाके जो चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई गई वर्कशीट में, मैंने सब कुछ चैप्टर में पढ़ाया हुआ है पार्ट्स में, तो आप वहाँ पे जाके पूरे चैप्टर को डिटेल में समझ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं समझना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पे बोल रहे हैं, How you ever wonder how plants can prepare their own food and why the iron nail turn brown in color when left in open? कभी आपने सोचा है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? हम ये तो जानते हैं कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप होते हैं और प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। बट कभी आपने सोचा है कि वो प्रोसेस क्या होता है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं? इसके अलावा आप कोई लोहे की कील लो, उसे ओपन एयर में छोड़ दो तो क्या होगा, वो कुरोड हो जाती है, उसका रंग चेंज हो जाता है, थोड़ी थोड़ी ब्राउन कलर की हो जाती है। आपने देखा होगा आयरन नेल नहीं, इसके अलावा और भी कोई लोहे की चीज को अगर आप एयर में छोड़ दो तो थोड़े टाइम बाद वो ब्राउन नज़र आता है। इसके अलावा हाउ फूड गेट्स डाइजेस्टेड, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है। व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रीद, ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या होता है जब भी हम ब्रीद करते हैं। Why the milk gets spoil when kept outside a refrigerator, जब भी आप मिल्क को रेफ्रिजरेटर के बाहर छोड़ देते हैं तो वो स्पॉइल आखिर क्यों हो जाता है। For example, during photosynthesis, green plants convert carbon dioxide and water into glucose and water in presence of sunlight and chlorophyll। हमें पता है कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जहाँ पे प्लांट CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O लेते हैं और वो बनाते हैं ग्लूकोज यानी C6H12O6। इस तरीके का रिएक्शन होता है, तब वो अपना खाना बनाते हैं। अभी आपको रिएक्शन, रिएक्टेंट ये सारी चीज़ें नहीं बताई जा रही, अभी आपको जनरल चीज़ें बताई जा रही हैं कि क्या क्या होता है और कैसे हमें पता चलता है कहाँ रिएक्शन हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। दीज काइंड ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो जिस तरीके से पेड़ अपना खाना बनाते हैं, फूड का डाइजेशन होता है, तो इन सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मीन जहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं और जो हमारा चेंज है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे वो लाइन नहीं दी हुई है बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि कोई चीज़ हमने किसी चीज़ में ऐड की, समथिंग ए इज़ एडेड विद बी और हमें कोई सी चीज़ मिली, लेकिन अब जो ये सी चीज़ मिली इसे हम वापस ए और बी की फॉर्म में नहीं बना सकते। जैसे आपने एक बार मिल्क को कर्ड बना दिया, मिल्क है, दूध है, अब वो बन गया कर्ड यानी कि दही बन गया, तो क्या दही से दोबारा दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ये रिवर्स प्रोसेस में नहीं आ सकता। तो ये कैसा होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा मिल्क से दूध बनाना। अगर आप पानी को बॉईल करो, ठीक है, वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। पानी को अगर हम बॉईल करते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है, ये वेपर बन जाता है, और वेपर का फॉर्मूला भी H2O होता है। लेकिन अगर आप वेपर को ठंडा करें, कंडेंस करें, तो वो वापस से वाटर ही बन जाता है। इसलिए उसको हम बोलते हैं कि इसको रिवर्स प्रोसेस में भी लाया जा सकता है, इसलिए वो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, या केमिकल चेंज नहीं होता है। ओके, द केमिकल रिएक्शन आर टाइप ऑफ केमिकल चेंज where the resultant product is completely different from reactant। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा
तो वहाँ पे ऐसा केमिकल चेंज होगा जहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग होगा, या प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से एकदम अलग होगा। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये यहाँ पे पहले इन्होंने नहीं बताया, सीधा पढ़ाने लग गए। इसलिए मैंने कहा अगर आप चैप्टर को डीप में अच्छे से सही से समझना चाहते हैं तो आप चैप्टर की डिटेल वीडियो जाके ज़रूर देखें, जहाँ पे मैंने पूरे चैप्टर को पार्ट्स में डिस्क्राइब कर रखा है। जो कभी भी कोई भी आपकी रिएक्शन होगी तो जहाँ जो चीज़ों को हम एडअप करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो हमें फाइनल मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होगा। जैसे दही बना तो दही की प्रॉपर्टी अलग है, उसकी क्वालिटीज़ अलग हैं, उससे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, मिल्क की बात करें, तो वो बिल्कुल अलग होगा, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे आप केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन दी है कि जब भी आप नई सब्सटेंस बनेगा, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला के, वो हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है, H2, ऑक्सीजन क्या होता है, O2, और वाटर होता है H2O। हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग, और वाटर की जो वाटर बन जाता है उसकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, बट वाटर एक लिक्विड फॉर्म में आता है। ओके, इसके अलावा आपका केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल चेंज हो रहा है, आप कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ पे दिया है हाउ डू वी कम टू नो द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस। आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। वी कैन से दैट केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस इफ़ वी ऑब्जर्व। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं ये सारे चेंजेस, दैट मीन केमिकल रिएक्शन हो रही है। व्हाट चेंज, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब स्टेट में चेंज होना। मैटर हमारा 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो या तो सॉलिड से लिक्विड बन जाए, या लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, या लिक्विड से सॉलिड, यानी उसकी स्टेट में चेंज आना चाहिए। चेंज इन कलर, कलर में चेंज आना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे किसी चीज़ को आपने फूड को पका दिया, खाने को पका दिया, तो जब वो रॉ था, कच्चा था, तो उसका कलर अलग होता है, पकने के बाद डिफरेंट हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस उसके अंदर निकले। इसके अलावा टेम्परेचर में चेंज आना। अगर ये सारी चीज़ आप ऑब्जर्व करते हो, दैट मीन क्या है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, व्हेन वी ऐड पोटेशियम आयोडाइड। जब भी आप पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करते हो लेड नाइट्रेट में, सो येलो प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, फॉर्म चेंज इन कलर। तो यहाँ पे आपको चेंज इन कलर नज़र आएगा। इसके अलावा आपको हर एग्जाम्पल, एक एक का हर एग्जाम्पल फाइंड करना है। जैसे चेंज इन कलर का आपको एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए, चेंज इन स्टेट का एक एग्जाम्पल, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक रिएक्शन ऐसा पता होना चाहिए। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपको दे रखा है कि रिएक्टेंट किसे बोलते हैं, प्रोडक्ट किसे बोलते हैं। द सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो फाइनल सब्सटेंस हमारा बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व करने के लिए। सो देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके अपनी वर्कशीट वाली साइंस की कॉपी में रख लेंगे। पीकेडियंस ऑलवेज एडवांस पे काम करते हैं, तो जब भी आपको स्कूल से लिंक प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पे आप ऊपर वर्कशीट नंबर, डेट मेंशन करेंगे और अपनी टीचर को सबमिट कर देंगे। ठीक है, और मैंने तो ऑलरेडी आपको ये चैप्टर और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रखे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी से दैट इन गिवन चेंजेस केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। कैसे आप बताएंगे। क्वेश्चन 2 है कि आपको शॉर्ट करना है कि यहाँ पे किन किन प्रोसेस में केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। ऑलराइट, यहाँ पे सीधा आपको केमिकल चेंज बताना है। क्वेश्चन 3 में आपको बोला है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बताइए, 2 रिएक्शन आपको बताई हुई है। सारे सॉल्यूशन में आपको लिख के दिखाऊंगी बिल्कुल पीपीटी पे। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है और आइदर उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को बताना है। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूजाज मदर फॉरगेट टू कीप द डो इन रेफ्रिजरेटर ड्यूरिंग समर। पूजा की जो मॉम है वो डो जो उन्होंने तैयार किया है उसे रखना भूल गई समर में रेफ्रिजरेटर में। ओके, रात को। इन द मॉर्निंग सम चेंजेस ऑब्जर्व्ड।
सुबह के टाइम कुछ चेंज ऑब्जर्व किए गए डो में, वो चेंज क्या है, फिजिकल है या केमिकल है? आप लोग ज़रा सा सोच के देखिए। आपकी मम्मी ने आपसे कहा, ठीक है, यहाँ पे तो पूजा की मॉम बोली है, अगर आपकी मॉम ने बोला कि भाई थोड़ा सा आटा बच गया है, इसको उठा के रेफ्रिजरेटर में डाल दे, और आप फिर भूल गए रखना उसे, सुबह आपके साथ क्या होगा, उस आटे के साथ क्या होगा और आपके साथ क्या होगा? सोचिए, आटे में क्या क्या चेंज आए होंगे और उस चेंज को देख के आपकी मदर के रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी से दैट इन अ गिवन चेंज केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस? आप कैसे बताओगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो आप कैसे लिखोगे? वी कैन से दैट केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस इफ वी ऑब्जर्व एनी फॉलोइंग चेंज। अगर हम इनमें से कोई भी एक चेंज हमें दिखता है किसी रिएक्शन में, या एक से ज़्यादा भी दिखता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज है। व्हाट? स्टेट इन चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में चेंज आना चाहिए। चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस निकले, जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें वाटर को ऐड करते हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। ओके। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो इनमें से कुछ भी होता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज है। देखिए, अब इस आंसर को आप लाइन में भी लिख सकते थे कि यहाँ आप सीधा एक लाइन में पूरा लिख दिया, लेकिन वो देखने में बहुत वियर्ड लगता। अगर आप इस तरीके से पॉइंट पॉइंट बना के लिखोगे तो देखने में बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगा। और मैंने आपको आंसर शीट भी दिखाई थी टॉपर स्टूडेंट की, हर सब्जेक्ट की, तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लें और अभी से वैसा लिखना सीखें जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ओके, बिल्कुल मैथ्स वाला आंसर ना लिखें। इसके बाद इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको शॉर्ट करना है केमिकल चेंज। यहाँ पे कौन कौन सा केमिकल चेंज है? फोटोसिंथेसिस दे रखा है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, टीयरिंग ऑफ पेपर एंड कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। तो गाइज देखिए, फोटोसिंथेसिस एंड कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड केमिकल चेंज, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो यहाँ पे आपका क्या होता है? CO2 प्लस H2O। ठीक है, मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिख रही हूँ, नॉर्मल लिख रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब ऐड होता है तो C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो थोड़ा वाटर वेपर भी। तो जो ग्लूकोज बनता है आप रिवर्स में ले जाके उसको वापस से नहीं बना सकते जो उसका रॉ मटेरियल था। तो फोटोसिंथेसिस हमारा केमिकल चेंज है, और कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, जो आपका दही बन गया उसे दूध नहीं बना सकते वापस। ओके, रिवर्स नहीं ला सकते। सो ये दोनों हमारा क्या है? केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर है, पानी को उबाला, भाप बन गया। ठीक है, इस तरीके से भाप बन के जा रहा है, और अब इस भाप पे ऊपर प्लेट लगा दो, ठंडा होकर फिर से पानी बन जाएगा, तो रिवर्स हो गया ना। तो ये केमिकल चेंज नहीं है। टीयरिंग ऑफ पेपर भी कोई केमिकल चेंज नहीं है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे आपका कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है। तो देखिए, जो फर्स्ट है यहाँ पे आपके रिएक्टेंट क्या है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर प्रोडक्ट। ओके, ये आपका प्रोडक्ट है। इसके अलावा सेकंड में कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों आपके क्या है? रिएक्टेंट हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड इज योर प्रोडक्ट। तो आप लिखेंगे कैसे कि रिएक्टेंट क्या है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन फर्स्ट पार्ट में, प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड सेकंड पार्ट में, रिएक्टेंट है कार्बन एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है वो रिएक्टेंट होता है, और RHS हमारा जो होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का आप केमिकल रिएक्शन लिखिए, और वहां पे आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बताना है। सो फोटोसिंथेसिस को हम रिएक्शन कैसे लिखते हैं? यहाँ मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है। ठीक है, 6CO2 प्लस 6H2O। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया, यहाँ पे भी आपको पढ़ाया जाएगा आगे वर्कशीट में। ओके, कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 6 लगाते हैं। ठीक है, तो वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, बस आपको यहाँ पे रिएक्शन लिखना है, जब टॉपिक पढ़ेंगे तब उसे समझेंगे। CO2 प्लस H2O, यहाँ पे ग्लूकोज प्लस 6O2, तो ये हमारी रिएक्शन है। रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? ये दोनों हमारा रिएक्टेंट, यानी CO2 और H2O। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपका क्या है? रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आपका क्या है? ये आपका क्या है? प्रोडक्ट है। जो भी हमारा इधर बनेगा वो सब हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो ये आपका क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 5 पूजा ने जो आटा खराब किया है उसे लिख लेते हैं। तो देखिए, जो मैंने ऑरेंज कलर से लिखा है ये आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको आंसर सिर्फ इतना लिखना है, ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है।
पूजा की मदर भूल गई थी रात को डो को रेफ्रिजरेटर में रखना और सुबह उसकी स्मेल में चेंज हुआ। अब देखिए गर्मी के टाइम में क्या होगा, अगर आप किसी भी चीज़ को बाहर छोड़ दोगे तो वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब एयर की कांटेक्ट में आता है, और एयर की कांटेक्ट में आने की वजह से उसका कलर चेंज हो जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, है ना, आटा थोड़ा चिपचिपा सा हो जाएगा, तो वो खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। और फूड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रैंसिड, बोलते हैं रैंसिडिटी हो गई, ठीक है, खराब हो गया। तो यहाँ पे बस आपसे पूछा है किस तरीके का चेंज है, फिजिकल या केमिकल, तो दिस इज केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, जो डो है उसका कलर चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसी तरीके से आपकी मॉम ने बोला है कि दूध को रख दो गर्मियों के टाइम में फ्रिज में और आप रखना भूल गए, तो भी वो दूध सुबह क्या होगा, बोलते हैं ना दूध खराब हो गया, फट गया, अब वो दूध का बिल्कुल स्मेल चेंज हो जाएगा, कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो वो भी क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। और यहाँ पे मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिखी है, एक्स्ट्रा आपको इसे आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका सिर्फ इतना है, केमिकल चेंज बिकॉज व्हेन डो रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन समर, जब भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में रिएक्ट करेगा हाई टेम्परेचर पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होंगे और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो स्पॉइल या रैंसिड हो जाता है। तो ये आपका आंसर नंबर 5 है, एक छोटा सा बस बताना है, केमिकल चेंज है। सो यहाँ पे हमारी वर्कशीट फर्स्ट कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जो लोग पहले से ही ये चैप्टर समझ चुके थे पिकेडियन बैच में, उनका ये वर्कशीट में भी कंप्लीट हो गया होगा। तो गाइज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स, जिससे वो सब भी अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सके और सेल्फ स्टडी को भी इम्प्रूव कर सके।